जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल वकास एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा एचबीएल के तमाम करंट अकाउंट की डिटेल, तमाम सेविंग अकाउंट्स की डिटेल, तमाम टर्म डिपॉज़िट अकाउंट की डिटेल। अगर आप एचबीएल में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सूटेबल है और किस अकाउंट में आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। करंट अकाउंट में आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है या आप ज़ाहिर बात है हर बंदे की सिचुएशन दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है। किसी को करंट अकाउंट की ज़रूरत होती है, किसी को सेविंग की होती है, किसी को टर्म की होती है। तो ज़रूरत डिफरेंट होती है, इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद फिर आपको उम्मीद है कि सारे अकाउंटों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। फिर जो अकाउंट आपने ओपन करवाना है वो आप एचबीएल की किसी भी ब्रांच से ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी करंट अकाउंट को और करंट अकाउंट की एचबीएल फ्रीडम अकाउंट की टाइप को। एचबीएल फ्रीडम अकाउंट एचबीएल के करंट अकाउंट में सबसे बेहतरीन अकाउंट है। ये बिजनेसमैन लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ सिटीज़ में, या किसी को पैसे भेजते हैं या रिसीव करते हैं, उनके लिए बनाया गया है। क्योंकि इसमें इस अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कैश में या अकाउंट से हों, उसके ऑनलाइन चार्जेस नहीं पड़ते। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग कंपनीज, एक्सपोर्टर और कारोबारी अफराद या जो ट्रेड वगैरह करते हैं वो ये अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल करते हैं इसमें आपको, और इसके अलावा कौन कौन से फ़ायदे होते हैं जी। ये अकाउंट 25,000 रुपये इसमें रखना ज़रूरी होते हैं। अगर आपका 25,000 से कम बैलेंस हो जाए तो तमाम सर्विस चार्जेस हिट होंगे, जो मैं आपको नीचे बताऊँगा जो इसके बेनिफिट हैं। इसमें फ्री इंटर सिटी चेक क्लियरिंग आपको मिलती है कि आप जितने मर्ज़ी अपने अकाउंट में चेक जमा करवाएं दूसरे सिटीज़ के। इसमें इंटर सिटी के चार्जेस नहीं हिट होते, नहीं पड़ते। आपने किसी से चेक लिया है, वापस हो गया है, उसके चार्जेस होते हैं वो नहीं पड़ते। फ्री स्टॉप पेमेंट चेक है। उसके अलावा यानी कि चेक रिटर्न पे चार्जेस नहीं पड़ते। इशू और कैंसिलेशन बैंकर चेक, अगर आपने, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, वो आप इशू करें या कैंसिल कराएं, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। चेक बुक फ्री है और डुप्लीकेट जितनी मर्जी बैंक से स्टेटमेंट निकालने कोई नहीं है। डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं हैं। ठीक है जी। इंटरसिटी थ्रू एचबीएल फ्रीडम अकाउंट यूजिंग एचबीएल नेटवर्क, मतलब कि अगर आप कोई भी नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या एटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी ब्रांच से आप कैश जमा करवाएं या निकालें, कोई भी आपको चार्जेस नहीं पड़ते। एटीएम आप एचबीएल की कोई भी इस्तेमाल करें, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते। एसएमएस अलर्ट आपको फ्री आता है, एसएमएस अलर्ट के भी चार्जेस नहीं पड़ते। इस अकाउंट में तकरीबन तमाम बैंकिंग फैसिलिटी बिल्कुल फ्री हैं, किसी किस्म के कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको ओपन करवाना पसंद करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप भी इसको ओपन करवा सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। एचबीएल कन्वेंशनल करंट अकाउंट, इसको सिंपल करंट अकाउंट भी कहा जाता है। ये आप वैसे ही सेविंग के लिए ओपन करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं जी आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट ना लगे और ज़कात भी ना डिडक्ट हो, तो बस आप सेविंग के लिए इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसमें आपको 5,000 रुपया अकाउंट में रखना ज़रूरी होता है। अगर 5,000 से कम बैलेंस हो तो 50 रुपये मंथली काटे जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डेबिट कार्ड मिलती है, चेक बुक मिलता है, एसएमएस अलर्ट और बाकी भी आप तमाम फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस होंगे बैंक के एसओसी के मुताबिक। ठीक है, तो वो एसओसी जो है ना तकरीबन हर 6 माह के बाद बदलता रहता है। उसकी मेरी अलहदा वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसमें मतलब कि बैंक के चार्जेस जो है वो उसमें शो किए हैं। तो ये मीन्स का सिंपल सेविंग के लिए आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी शहरी इसको खुलवा के इसमें बाहर से रेमिटेंस मंगवा सकता है या यहाँ से अपनी सेविंग कर सकते हैं। एचबीएल बेसिक बैंकिंग करंट अकाउंट है और ये अकाउंट सैलरीड पर्सन के लिए मोस्टली ओपन किया जाता है, या ऐसे लोग
जिन्होंने कम ट्रांजैक्शंस करनी होती है, ठीक है। तो इसके जो फ़ीचर ये हैं कि इसमें आप 1000 रुपये से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपका मिनिमम बैलेंस हो तो इसमें किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते। जैसे अगर आपके अकाउंट में 100 रुपया भी है तो फिर भी चार्जेस नहीं पड़ते। बाकी डेबिट कार्ड, चेक बुक, एटीएम और क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ इशू हो सकता है और उसके चार्जेस बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुतलका होंगे। इस अकाउंट में जो इशू है वो ये है कि इसमें आप 1 माह के अंदर 2 दफ़ा पैसे जमा करवा सकते हैं और 2 दफ़ा ही निकाल सकते हैं। तीसरी दफ़ा ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके चार्जेस हिट होंगे। HBL आसान अकाउंट। HBL आसान अकाउंट करंट में भी ओपन होता है और सेविंग में, दोनों में ओपन हो जाता है। ये लेबर तबके के लिए बनाया गया है कि या जो दिहाड़ीदार जिनकी माहाना इनकम या डेली वेजिस पे वो काम करते हैं, तो उनके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता और इस अकाउंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए मुतारफ़ करवाया गया है। इसके जो फ़ीचर्स हैं वो ये है कि ये 100 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाता है। इसमें पहले साल के लिए आपको डेबिट कार्ड मुफ्त मिलता है। कम से कम बैलेंस 1 रुपया भी हो तो किसी किस्म के सर्विस चार्जेस नहीं हैं। इसके अलावा आप हर माह में काउंटर से कैश ले भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। इसमें जो शर्त है वो है कि 5 लाख से ज़्यादा आप अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवा सकते। अगर 5 और इसके अलावा अगर पूरे पाकिस्तान में किसी का भी HBL में आसान अकाउंट हो तो आप दूसरा अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते। और ये एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक ही खुलेगा, ठीक है। तो इसके लिए पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो आसान अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अगर किसी के पास 5 लाख से ज़्यादा बैलेंस हो जाए तो फिर वो इस अकाउंट को क्लोज़ करके कोई दूसरा अकाउंट ओपन करवा सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ इस अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा नहीं होंगे। इसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं चाहिए। HBL ID अकाउंट करंट अकाउंट की टाइप है और इसके ज़रिए 18 से 24 साल के बच्चे, स्टूडेंट अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बेसिकली ID अकाउंट स्टूडेंट और यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका जो मकसद है वो है कि जी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन इनको देना कि जब ये मतलब कि इनकवरेज हों कि बैंक में हमने अकाउंट ओपन करवाना है और बैंकिंग सिस्टम को समझ सकें। जब 25 साल के होंगे तो फिर ये अकाउंट क्लोज़ करके इनका दूसरा फुल फ्लेज कन्वेंशन अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। और इसके जो बेनिफिट हैं वो भी यूथ की सोच के मुताबिक रखे गए हैं। जैसे फ़ैशन का और फूड वगैरह रेस्टोरेंट का जो हो इनको शौक़ होता है 18 से 24 तक, तो इसलिए इनके लिए वाइड रेंज की डिस्काउंट्स होते हैं जो मैसेज के ज़रिए इनको आगाह किया जाता है कि फ़लाने रेस्टोरेंट पे या फ़लाने आउटलेट के ऊपर ये डिस्काउंट लगा हुआ है। तो इसमें जो डेबिट कार्ड फर्स्ट जो इशू होता है उसके एनुअल चार्जेस वेव होते हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट और आउटलेट्स के ऊपर जो डिस्काउंट्स हैं वो इस कार्ड के ज़रिए अवेलेबल होते हैं। इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं होते। इसके अलावा बाकी सारे सर्विस चार्जेस होते हैं। अभी बैंक ऑफ़र करता है कि आप फॉरेन करेंसी में भी करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें आप बोथ जो पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर हैं वो भी करवा सकते हैं, जो पाकिस्तानी लोग नॉन रेजिडेंट हैं, बाहर जॉब करते हैं, वो भी ओपन करवा सकते हैं। HBL 4 करेंसीज़ में अकाउंट ऑफ़र करता है। पहली है US डॉलर, पाउंड, यूरो और येन। अगर आप डॉलर में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो 1000 से होगा, पाउंड में करवाना चाहते हैं तो 700 पाउंड से होगा और यूरो में करवाना चाहते हैं तो 800 यूरो से होगा और येन में करवाना चाहते हैं तो
हज़ार से होगा। यानी कि आप इसके अलावा आपको मिनिमम बैलेंस यानी कि अपने अकाउंट में कम से कम भी इतना ही बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वरना आपको सर्विस चार्जेस हिट होंगे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के। इसके अलावा आपको सिर्फ डेबिट कार्ड है वो यूएस डॉलर का मिलेगा। अगर आपने दूसरी करेंसीज में अकाउंट ओपन कराया है तो फिर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं तो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कराने के लिए आपका फाइलर होना, एक्टिव फाइलर होना ज़रूरी है। अगर आपका स्टेटस एक्टिव नहीं है तो आपका अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन आप पाकिस्तान से उसमें पैसे जमा नहीं करवा सकेंगे, ठीक है, जब तक आपका स्टेटस एक्टिव ना होगा। ये एक इसमें कंडीशन है। इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम आपका चाहिए, और प्लस जो आईडी कार्ड और जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी चाहिए, ठीक है। उसमें आईडी कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल अगर है तो आप दे सकते हैं, बायोमेट्रिक है, सही है, और आपकी ये मामला है। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बाकी करंट का मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर ना आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा और ना ही आपके अकाउंट से किसी किस्म की कोई भी ज़कात काटी जाएगी। ई बैक बाय एच बी एल करंट अकाउंट की किस्म है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, या उनका कोई प्यारा पाकिस्तान से बाहर है और वहाँ से उनके अकाउंट में पैसे भेजता है, रेमिटेंस ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस ये अकाउंट उनके लिए है। इसमें किसी किस्म के कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं होते, और अकाउंट इनके वन पेजर अकाउंट होता है, फास्टली ओपन होता है। इसमें सिर्फ बाहर से ही अकाउंट में पैसे आएंगे, पाकिस्तान से आप इसमें पैसे जमा नहीं करवा सकते। उसकी रीज़न ये है कि इस अकाउंट पे किसी किस्म का कोई भी विद होल्डिंग टैक्स नहीं है, और इसमें आपको एक 10 रुपये की पहली चेकबुक भी फ्री मिलती है विद होल्डिंग टैक्स, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। कैश पे भी नहीं है, ट्रांसफ़र भी नहीं है, डेबिट कार्ड आपको मिलता है, एसएमएस अलर्ट मिलता है, और नेट बैंकिंग भी आप इससे ले सकते हैं। एच बी एल पेंशनर अकाउंट, जो कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये पेंशनर लोगों के लिए है। इसमें आप जो है वो जो लोग रिटायर हो गए हैं और उनकी पेंशन अकाउंट में आनी है, तो वो एच पी एल में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वो एच पी एल पेंशनर करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये 1 रुपये से ओपन होता है और इसमें किसी किस्म के ना चार्जेस नहीं होते, ना मिनिमम बैलेंस के होते हैं, ना दूसरे तीसरे होते हैं। ताकि जिन लोगों की पेंशन मोस्टली जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी किसी की 8,000 होती है, किसी की 9,000 होती है, तो इसमें वो जितनी मर्ज़ी ट्रांजैक्शन कर लें उसके भी चार्जेस नहीं हैं, और इसके अलावा सर्विस चार्जेस भी जो है इसमें हिट नहीं होते, ठीक है। तो मज़ीद इसके फ़ीचर्स आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन आप एनी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, और अकाउंट 1 रुपये से ओपन होता है। जो लोग बैंक से प्रॉफिट लेना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जितने भी उनके बैंक में पैसे हों उनको उसके मुताबिक प्रॉफिट मिले, तो लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लोगों की विशेज़ के मुताबिक बैंक ने मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब उसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले HBL PLS सेविंग अकाउंट, यानी कि हबीब बैंक प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट क्या है, इसको सबसे पहले करते हैं। ये सेविंग में पहले नंबर पे आता है। इसमें बैंक साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट देता है, एक दफ़ा 1 जुलाई को और एक दफ़ा 1 जनवरी को। तो ये हर बंदा जिसके पास जितने भी बैलेंस हैं उसको करवा सकता है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। 100 रुपये से ये अकाउंट ओपन हो सकता है, और जितनी मर्ज़ी आप इस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और प्रॉफिट जो है वो आपको 6 माह के बाद मिलेगा। और इसमें जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक चेकबुक के चार्जेस, ATM कार्ड के चार्जेस और SMS के चार्जेस आपको लगेंगे। हर 6 माह के बाद बैंक अपना शेड्यूल जारी करता है, वो भी HBL की वेबसाइट पे मौजूद है। और क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं इसलिए इसका जिक्र मैं अपनी वीडियो में नहीं कर रहा। आप जो है वो ब्रांच से
मतलब कि जाके पता करवा सकते हैं कि चेक बुक के कितने चार्जेस हैं, एटीएम के कितने चार्जेस हैं और दूसरी सर्विसेज के क्या क्या चार्जेस हैं, क्योंकि ये हर बैंक के मुख्तलिफ होते हैं और हर अकाउंट के लिए डिफरेंट होते हैं। HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट सेविंग अकाउंट की एक टाइप है। HBL ने अपने कारोबारी अफराद जो कारोबारी अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए ये इंट्रोड्यूस करवाया है, जो चाहते हैं कि जितने पैसे उनके अकाउंट में रहें डेली बेस के ऊपर उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता रहे। इस अकाउंट में प्रॉफिट डेली बेस पे कैलकुलेट होता है। जैसे अगर आज किसी के अकाउंट में 10 लाख है तो 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कल 20,000 है तो 20,000 के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा और मंथली बेस आपको मिल जाया करेगा। तो ये स्पेशल बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। 5 लाख रुपए से आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्रॉफिट आपको मंथली बेस मिलेगा और आपको अपने अकाउंट में 20,000 रखने होंगे। अगर 20,000 से बैलेंस कम हो जाएगा तो आपको इसके सर्विस चार्जेस होंगे और जो प्रॉफिट रेट है वो डेली हर माह बैंक अपने प्रॉफिट रेट शेयर करता है, जो हर माह चेंज होते हैं तो वो लगेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बैंक अपने ब्रांच को ईमेल भी कर देते हैं, इसके अलावा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी शेयर करते हैं। तो आप वहाँ से प्रॉफिट रेट देख सकते हैं। ये हर अकाउंट के डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए मैं इसको शेयर नहीं करूँगा। आप खुद इसको देखेंगे और मज़ीद मालूमात के लिए आप ब्रांच से रब्ता कर सकते हैं। डेली मुनाफा अकाउंट सेविंग अकाउंट की टाइप है। इसमें जो प्रॉफिट है वो डेली बेस कैलकुलेट होता है और 1 माह के बाद आपको मिलता है। इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट जो बैंक का होता है वो काउंट होता है और इसमें जो प्रॉफिट है वो अमाउंट के हिसाब से होता है। 1 लाख से 10 लाख तक डिफरेंट होता है, 10 लाख से आगे डिफरेंट होगा। इस तरह इसके टियर बने हुए हैं। ठीक है, इसका प्रॉफिट भी हर माह बैंक अपडेट करता रहता है। वो इंडिविजुअल जो चाहते हैं कि जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट है और हर माह उनको कुछ पैसे मिल जाए करें जिससे उनका घर का मामला चल जाए करें, जिनके छोटे मोटे एक्सपेंस उनके पूरे हो जाए करें, तो वो लोग ये अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है, तो अब इसके फीचर की तरफ जाते हैं। इसमें आप जितनी मर्ज़ी ट्रांजैक्शन करें कोई इशू नहीं है। अगर आप 20,000 तक बैलेंस मेंटेन करते हैं तो किसी किस्म के कोई भी सर्विस चार्जेस लागू नहीं होंगे। इसमें जो प्रॉफिट है वो मंथली बेस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। डेबिट कार्ड जो है वो इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप को सिर्फ इशू किया जाता है और इसके अलावा इसके ऊपर ज़कात भी लगती है। अगर आप ज़कात से बचना चाहते हैं तो आपको ज़कात डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। HBL वैल्यू अकाउंट सेविंग अकाउंट की टाइप है। ये स्मॉल बिजनेसमैन और हाउस वाइफ्स के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इस अकाउंट का जो की बेनिफिट ये है कि इसमें जो आपका प्रॉफिट मंथली बेस पे कैलकुलेट होता है लेकिन मिलता आपको 3 माह के बाद है। और दूसरा इसका जो मेन मकसद है इस अकाउंट को बनाने का वो ये है कि जी जैसे अगर बिजनेसमैन बंदा है उसके अकाउंट से पैसे आते जाते हैं, कभी उसने जमा कराए कभी निकाल लिए, तो यहाँ से छोटी मोटी बचत होती रहेगी जहाँ से वो अपने मंथली एक्सपेंस है वो अपने उसके बेयर होते रहेंगे। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। ये अकाउंट 10,000 रुपये से ओपन होता है। आप 1 माह में 2 ट्रांजैक्शन फ्री करेंगे, थर्ड करेंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। इसमें प्रॉफिट जो है आपका मंथली एवरेज बैलेंस के बेस पे होगा, यानी कि मंथ एंड पे जितना आपका एवरेज बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट लग जाया करेगा और जितना प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा वो आपको 3 माह के बाद यानी कि क्वार्टरली बेस मिला करेगा। इसके अलावा अगर आपका 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक बैलेंस है तो आपको इसके ऊपर अपना बोनस प्रॉफिट मिला करेगा। ठीक है, जो बैंक हर माह इंट्रोड्यूस करवाता है। सही है, तो चेंज होते रहते हैं रेट। इसके अलावा अगर 10,000 से ज़्यादा अगर आप इस अकाउंट में मेंटेन करेंगे तो आपको सर्विस चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे।
एच मनी क्लब भी सेविंग अकाउंट की टाइप है। ये 18 साल से कम बच्चे के लिए बनाया गया है कि 18 साल से कम बच्चा किसी भी गार्डियन के साथ यानी कि वालदा या वालिद साहब के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। इस अकाउंट के दो मकसद हैं। एक मकसद ये है कि बच्चे को सेविंग की आदत डाले, क्योंकि इसमें बच्चे को एटीएम कार्ड लैदा मिलता है जहाँ से वो सिर्फ अपनी सेविंग निकाल सकता है। और दूसरा इसका मतलब कि कुछ पेरेंट्स उनको होता है कि यार खुदा ना उनको कोई इशू हो जाता है तो पीछे से उनके पैसे उसके बेटे को ही मिले तो वो भी अपने बेटे के साथ ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं ताकि वो पैसे का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो इस अकाउंट के जो की बेनिफिट हैं वो ये हैं जी, एक रुपये से ये अकाउंट ओपन होता है। इसमें कम से कम अकाउंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक अच्छा प्रॉफिट रेट आपको मिलता है। 10 सफ़े की पहली चेक बुक फ्री मिलती है। इसके अलावा बच्चे को 6 साल तक जो है वो और अबाउ जो 6 साल से ऊपर बच्चे को होता है उसको डेबिट कार्ड जो मैंने पहले कहा वो फ्री मिलता है। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग के वक्त एक अच्छा गिफ्ट भी बैंक की तरफ से बच्चे को मिलता है। ठीक है, वो कोई स्टिकर हो सकते हैं, कोई बैग हो सकता है, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है कि वो बच्चे के लिए यादगार है कि उसने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया था हबीब बैंक में और वहाँ से उसको ये गिफ्ट मिला है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिस्काउंट जो उसको कार्ड मिला होता है, डेबिट कार्ड उसके ऊपर आते रहते हैं और जो उसको प्रॉफिट उसके कार्ड में आएगा वो वहाँ से उन डिस्काउंट से फ़ायदा उठा सकता है, इसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है। वो लोग जो चाहते हैं कि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाएं और साथ इस अकाउंट में उनको प्रॉफिट भी मिले, तो उसके लिए एच ने फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया है। इस अकाउंट के ज़रिए उन लोगों को जितने भी पैसे उनके अकाउंट में होंगे उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा और साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट मिलेगा, एक दफ़ा 1 जुलाई को और एक दफ़ा 1 जनवरी को। हर पाकिस्तानी और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अकाउंट ओपन करवाने से पहले उनका फाइलर स्टेटस एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर उनका फाइलर स्टेटस एक्टिव ना हुआ, उनका नाम ATL में ना हुआ, तो वो अपने अकाउंट्स में पाकिस्तान से पैसे जमा नहीं करवा सकते लेकिन बाहर से मंगवा सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए $1000 चाहिए या $1000 के, अगर आप यूरो में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो $1000 के बराबर यूरो चाहिए और इसी तरह जो है वो पाउंड चाहिए। ठीक है, इन 3 करेंसीज़ में आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो प्रॉफिट है वो आपको 6 माह के बाद मिलेगा। ठीक है, और चेक बुक जो है वो उसके चार्जेस शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक होंगे और आपको बैंक साल में 2 दफ़ा फ्री स्टेटमेंट भेजेगा, आपके होम एड्रेस पे डिस्पैच कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेटमेंट ना मिले तो आप बैंक को रिटर्न लिख के दे सकते हैं, फिर बैंक आपके एड्रेस के ऊपर स्टेटमेंट नहीं भेजेगा। ठीक है जी। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप किसी भी HBL की ब्रांच में जाएं, वहाँ से पहले कंफर्म करें क्या ये FC डील करती है, तो फिर आपका अकाउंट ओपन होगा। अगर वो ब्रांच FC डील नहीं करती तो फिर आप किसी ऐसी ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाएंगे जहाँ FC की फैसिलिटी मौजूद है। ये तकरीबन हर मेन ब्रांच में ये फैसिलिटी मौजूद होती है। अब टर्म डिपॉज़िट अकाउंट की बात करते हैं। टर्म डिपॉज़िट अकाउंट से मुराद फिक्सेशन है कि आप अपने पैसे एक ख़ास मुद्दत के लिए बैंक में फ़िक्स करवा देते हैं और उसके अगेंस्ट आप यानी कि प्रॉफिट हासिल करते हैं और जब तक आपके पैसे फ़िक्स रहेंगे आप वो पैसे निकाल नहीं सकते और आपको उसके अगेंस्ट बैंक एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है और जब आप पैसे विड्रॉ करवाना चाहें तो आप बैंक को वो सर्टिफिकेट देंगे, बैंक उसको पहले मैच्योर करेगा फिर आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा। और अगर आपने ऑप्शन रखा हुआ है कि जी प्रॉफिट आपको मंथली बेस मिल जाए लेकिन पैसे आपके उस मुद्दत तक फ़िक्स रहें 5 साल 10 साल, तो प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो आप विड्रॉ करवा सकेंगे लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप विड्रॉ नहीं करवा सकेंगे। पहला अकाउंट है जी ये हाई एल्ड अर्निंग फॉरेन फ़िक्स डिपॉज़िट, मतलब कि ये अकाउंट फॉरेन करेंसी बेस है। अगर आप का अकाउंट फॉरेन करेंसी में है, अगर आप पैसे फ़िक्स करवाना चाहते हैं तो इस स्कीम के तहत आप अपने पैसे फ़िक्स करवाएंगे।
ठीक है, इसके लिए आपका अकाउंट होना ज़रूरी है और अकाउंट से आपके पैसे फ़िक्स होंगे। ठीक है, इसके फीचर अब देख लेते हैं जी। इसमें आप अपना पीरियड चूज़ करेंगे कि कितने टाइम के लिए आपने करवाने हैं। 3 माह के लिए करवाने हैं, 6 माह के लिए करवाने हैं, 12 माह के लिए करवाने हैं या 1 साल के लिए करवाने हैं। यानी कि इसमें आप मैक्सिमम 1 साल तक पैसे फ़िक्स करवा सकते हैं। और ऑप्शन आपके पास है कि और प्रॉफिट जो है वो आपको मैच्योरिटी के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो जब आप फ़िक्स करवाएंगे जो रेट होगा आपके ऊपर लगेगा और 12 माह वही रेट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। HBL इन्वेस्टमेंट प्लस डिपॉजिट यानी कि IPD, ये HBL की फिक्सेशन स्कीम में हाई पोटेंशियल कस्टमर के लिए बनाई गई है जिनका डिपॉजिट 20 मिलियन से ज़्यादा है और वो फ़िक्स कराना चाहते हैं। इस स्कीम ये मोस्टली कॉर्पोरेट कस्टमर को ऑफ़र किया जाता है और इसका रेट स्पेशल लिया जाता है ट्रेजरी से कि ये हमारे वैल्यूड कस्टमर हैं। अगर आपके पास भी इतने इन्वेस्टमेंट है तो आप इस स्कीम के तहत अपने पैसे फ़िक्स करवा सकते हैं। अब इसके फ़ीचर की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये इसमें जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट रेट से ज़्यादा होता है जो कि हर माह बैंक अपडेट करता है, अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट करता है, ब्रांचेस में भी भिजवाता है। ठीक है, तो इसमें ये उससे हाई प्रॉफिट होता है। तो अब इसके फ़ीचर की तरफ जाते हैं। 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 माह के लिए और 3 साल के लिए आप फ़िक्स करवा सकते हैं। कम से कम 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन आप फ़िक्स करवा सकते हैं। अगर आपने 1 माह के लिए फ़िक्स करवाना है तो फिर आप 100 मिलियन करवाएंगे। 100 मिलियन से कम 1 माह के लिए फ़िक्स नहीं होगा। इसके अलावा 3 माह, 6 माह, 12 माह, 36 माह के लिए आप जितना भी आपको मुनासिब समझे उस उतनी अमाउंट के लिए फ़िक्स हो सकते हैं। जो प्रॉफिट है वो आपकी मर्ज़ी है, आप मंथली चाहते हैं मंथली मिल जाएगा, 3 माह के बाद चाहते हैं 3 माह के बाद, 6 माह के बाद चाहते हैं 6 माह के बाद मिल जाएगा, या आप कहते हैं मेजॉरिटी में मिले तो तब मिलेगा। ये प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप उस प्रॉफिट को विड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अगेंस्ट जो है वो आप लोन भी ले सकते हैं, 90% तक आप फिनांसिंग कर सकते हैं। HBL नोटिस डिपॉज़िट यानी कि ND, ये फिक्सेशन की एक टाइप है। इसमें आप जो कस्टमर यानी कि उनको कई लोगों को कुछ 1 माह के लिए पैसे कहीं से मिलते हैं, हैवी अमाउंट मिलती है। ठीक है, 50-60 करोड़ या किसी कंपनी के पास कुछ टाइम के लिए उनको पैसे यानी कि ज़रूरत नहीं होती, तो वो सोचे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो वो इस स्कीम के तहत बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास बाज़ दफ़ा 200 करोड़ होता है, उनका प्रोजेक्ट में टाइम होता है, तो वो इस यहाँ अगर उनके पास 30-35 दिन हो प्रोजेक्ट में, तो वो 30-35 दिन बैंक में रखने की बजाय इस स्कीम में फ़िक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा भी यही है कि शॉर्ट टर्म यानी कि फ़िक्सेशन होती है, तो ये 1 दिन से लेके 29 दिन तक आप इसको फ़िक्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसके दौरान भी आप जो है इसको 7 दिन से लेके 29 दिन तक आप इसको फ़िक्स कर सकते हैं और 30 दिन से ज़्यादा भी जो है आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो आपका सिक्योर रहता है और इसमें जो प्रॉफिट है वो आपको यानी कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप 7 दिन के बाद कहें तो 7 दिन के बाद मिल जाता है, 30 दिन के बाद कहें तो 30 दिन के बाद मिल जाता है। इन शॉर्ट ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कंपनीज़ के लिए, ये मोस्टली कंपनीज़ के लिए होती है। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनीज़ को इसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आई है, तो वो या किसी इंडिविजुअल जिसके पास हैवी अमाउंट हो और वो चाहता है कि यार चलो 20-30 दिन मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए, तो इतने अरसे के लिए जो है मैं बैंक में फ़िक्स करवा देता हूँ, वैसे भी तो मेरे फजूल पड़े रहने हैं। तो ये ऐसे कस्टमर्स के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है। ठीक है जी, ये 7 दिन से लेके 30 दिन तक है। HBL एडवेंचर्स प्लस फिक्सेशन की टाइप है। इसमें हर खासो आम कस्टमर जो अपने पैसे HBL में फ़िक्स करवाना चाहता है, बेशक उसका करंट अकाउंट है, बेशक सेविंग है, तो वो करवा सकता है। इसमें जब आप पैसे फ़िक्स करवाएंगे जो रेट लगेगा तब तक रहेगा जब तक जितने अरसे के लिए आपने फ़िक्स करवाने हैं। जैसे अगर किसी ने 1 लाख रुपए फ़िक्स करवाया है 10 साल के लिए, तो मौजूदा जो रेट होगा एक दफ़ा लग जाएगा, वो 10 साल तक चेंज नहीं होगा।
ठीक है। तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ है। अब आपके साथ इसके मैं फ़ीचर शेयर करता हूँ। इसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी कि विदाउट अकाउंट आप डायरेक्ट जो है वो पैसे फिक्स नहीं करवा सकते। आपका पीकेआर अकाउंट होना ज़रूरी है। फॉरेन करेंसी में ये आपको ऑफ़र नहीं करेगा। बहुत सेविंग करंट अकाउंट जो जिस अकाउंट से भी आप फिक्स करवाएंगे उसी अकाउंट में आपका प्रॉफिट जाएगा, और प्रॉफिट जो है वो मंथली बेस पे आपके अकाउंट में होगा, जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा जितना भी प्रॉफिट बनता है। ठीक है जी। 1 साल से लेके 10 साल तक आप पैसे फ़िक्स करवा सकेंगे। कम से कम आप 25,000 रुपये फ़िक्स करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलियन। और बाकी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि जिस दिन आपने इसको रोल ओवर करवाया है, यानी कि जिस दिन आपने फ़िक्स करवाया है अगले साल खुद रोल ओवर हो जाए, या जितने टाइम के लिए आपने इसको फ़िक्स करवाया है 5 साल 10 साल, उसके बाद ऑटो पे भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ख़त्म नहीं होंगे, ऑटो दोबारा रोल ओवर हो जाएगा। सही है। तो आप इसके जितने पैसे आप फिक्स कराएंगे उसके अगेंस्ट 90% तक आप फिनांसिंग ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपया करवाया है तो आप 9 लाख रुपए तक जो है वो फिनांसिंग बैंक से 90% तक फिनांसिंग आप इससे कर सकते हैं। ठीक है। जो प्रॉफिट रेट हैं इसके हर माह तब्दील होते रहते हैं। जब आप एक रेट पे फिक्स करवा लें बाकी रेट फिर वही रहेगा, तो इसलिए मैं ये प्रॉफिट रेट डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो आपको अभी मैं कुछ और प्रॉफिट रेट बता दूँ, बाद में चेंज हो जाए तो वो नए आ जाएंगे। तो बेहतर यही है, या तो आप ब्रांच से खुद कंफर्म कर लें, जब आप फिक्स करवाने लगें तो आपको पता चल जाए। मेरा ये कि वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको उस अकाउंट की या फिक्सेशन के बारे में बता दूँ कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। बाकी प्रॉफिट रेट है वो हर माह चेंज होते हैं। ठीक है। और जो रेट बता दिया, ये बात, जो रेट आपका एक दफ़ा लग जाएगा वो जब तक आपका ये रोल चलता रहेगा तब तक होगा। ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा यानी कि ये है कि प्रॉफिट में आपको फ़र्क नहीं आता। जैसे अगर आप आज 15% प्रॉफिट आपको लग गया तो अगले 10 साल भी आपने करवाया है तो बेशक प्रॉफिट 3% भी आ जाए आपके लिए 15% ही रहेगा। और दूसरा, अगर आपको दरमियान में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो आप इसको ख़त्म कराने के बजाय बैंक से लोन ले सकते हैं उसी के अगेंस्ट। ठीक है। उसके लिए जो बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे 2 से 3% प्लस प्रॉफिट लेता है। ठीक है। तो उसमें भी आपका काफ़ी हेल्प हो सकती है, फ़ायदा आपको हो सकता है। HBL एडवेंचर्स अकाउंट भी टर्म डिपॉजिट है, मींस कि इसको आप एक ख़ास मुद्दत के लिए फ़िक्स करवा सकते हैं। ये जो आपने पहले जो मैंने टर्म्स डिपॉजिट बताए उसकी एक मुद्दत होती थी, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह, 3 साल, 5 साल, 10 साल। इसका जो बेनिफिट ये है कि अगर आप 3-4 माह के लिए करवाना चाहते हैं तो आप 4 माह के लिए भी करवा सकते हैं, 5 माह के लिए भी करवा सकते हैं। और इसमें बाकी बेनिफिट वही हैं और इसके बाकी प्रॉफिट रेट वगैरह चेंज होंगे। ठीक है। तो मतलब कि जो एक दफ़ा आप जिस रेट पे आप पैसे फ़िक्स करवा लेंगे पूरा पीरियड वही रेट रहेगा। सही है। और मेन बेनिफिट जो मैंने बताया इसका ये है कि इसमें आपका कस्टमर है 1 साल से लेके 10 साल तक आप पैसे फ़िक्स करवा सकते हैं। प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में जाएगा जिसको आप चेक से या ATM से मंथली बेस पे विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रिंसिपल है वो सिक्योर रहेगा, यानी कि उसमें कम नहीं होगा। ठीक है जी। रेट सेम रहेगा तमाम इन्वेस्टमेंट के पीरियड के दौरान। और अगर आप उसको जैसे 10 साल के लिए अगर आपने फ़िक्स करवाया है तो 5 साल के बाद अगर आप प्री मेच्योर इनके मेच्योर करवा लेते हैं इसको, तो जो आपको रेट लगेगा वो मौजूदा सेविंग के मुताबिक लगेगा। जो सेविंग अकाउंट जो UBL सेविंग अकाउंट है जो उसका रेट होगा वो आपको लग जाएगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो में तकरीबन तमाम HBL के सेविंग, करंट और ये डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाके दरख्वास्त देंगे तो बैंक आपके ख्वाहिश के मुताबिक आपका अकाउंट ओपन कर देगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।